नंबर ऑफ वैलिडिटली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स 26 हैं, नंबर ऑफ विड्रॉल 1 है। तो आज विड्रॉल जो हुआ उसके बाद कुल जो फाइनल कैंडिडेट्स बचे हैं वो 25 है, जिसके लिए बेसिकली ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है। लगातार अभी जो है स्वीप की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाएगा और पूरे स्वीप प्लान तैयार किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से लगातार यहाँ पे जो है अभियान ये चलाया जाएगा कि लोग जो है आएँ। ये हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे वीटीआर थोड़ा कम रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या समूहों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई संभावित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बांकीपुर की हॉट सीट पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए, ऐसे में बता दें कि पटना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके वायलेशन करने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि इस मामले में जो है पटना के डीएम कुंदन कुमार और पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पूरी जानकारी साझा की है। क्या कुछ उन्होंने बताया है, पहले आप उन्हें सुने। जैसा आप लोग को मालूम है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया 2 जुलाई 2026 को 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रिक्त पद पर उप निर्वाचन हेतु, और डेट लाइन्स आपको पता थी। और आज जैसा कि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है 16/7 को था। डेट ऑफ पोल आप लोग को पता है 30 तारीख को है और उसके बाद डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स 3/8 को है। इसको देखते हुए कुल कैंडिडेट्स जो आज एक विड्रॉल हुआ है और नंबर ऑफ कैंडिडेट फाइल्ड नॉमिनेशन जो टोटल नॉमिनेशन हुआ है 40 हुआ है। नंबर ऑफ वैलिडिटली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स 26 हैं, नंबर ऑफ विड्रॉल 1 है। तो आज विड्रॉल जो हुआ उसके बाद कुल जो फाइनल कैंडिडेट्स बचे हैं वो 25 है, जिसके लिए बेसिकली ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है। तो कुल 25 अभी कैंडिडेट बचे हैं। आप सब लोगों की जानकारी में कुल निर्वाचकों जो टोटल इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या जो है 3,79,616 है। पुरुष निर्वाचकों की संख्या 2,60,000 है। महिला निर्वाचकों की संख्या 1,79,533 है और तृतीय लिंग 23 हैं। ठीक है, और यहाँ का लिंगानुपात 895 है। पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स 1024 हैं यहाँ पे। और जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों को जानकारी में है कि यहाँ पे डिस्पैच सेंटर और स्ट्रांग रूम जो हम लोग बनाते हैं वो राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर पटना में, और जो काउंटिंग सेंटर और पोल ईवीएम स्ट्रांग रूम जो बनता है वो कला भवन एएन कॉलेज पटना में जो है बन रहा है। ठीक है, अन्य और भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि सारा हम लोग आपको दे चुके हैं। आपके नोट में वो आपको मिल जाएगा। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड 9 हम लोगों ने लगाए हुए हैं, एसएसटी 18 है, वीएसटी 6, वीवीटी 3 और सेक्टर ऑफिसर्स 42 हैं जो लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं। अन्य डिटेल्स आपको दिया हुआ है, प्रेक्षक महोदय वगैरह का नाम नंबर भी इसमें दिया हुआ है ताकि कोई अगर चाहेंगे तो कांटेक्ट कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों को हर इलेक्शन में होता है कि एपिक के अलावा जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि जिसका यूज़ करके वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र का जो दस्तावेज है, इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करके करने का प्रावधान है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल या स्टेट लेवल का कोई लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारी को दिए जाने वाला फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक डाकघरों द्वारा जारी की गई फ़ोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जो महत्वपूर्ण मनरेगा जॉब कार्ड भी है, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड और यूनिक विकलांगता पहचान पत्र जो यूडीआईडी होते हैं, इन सभी के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। और अन्य सारी भी डिटेल्स इसमें आपको दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूँगा। आप लोग अवगत हैं कि ये बांकीपुर विधानसभा अभी इलेक्शन की तरफ चल रहा है और इसमें अभी आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी के लिए अलग अलग जगहों पर विभिन्न चेक पोस्ट बनाए गए हैं जो बांकी विधानसभा के क्षेत्र में भी है और आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी द्वारा चेकिंग कराया जा रहा है। अभी तक जो यूनिट्स लगाए गए हैं उनके द्वारा कैश सीजर जो है वो 12,83,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त 1400 लीटर शराब रिकवरी हुई है। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थ में करीब 1,62,000 रुपये की सामग्री जब्त की गई है। 2 शस्त्र और 16 कारतूस जब्त किए गए हैं। इलेक्शन को लेकर जो लाइसेंस आर्म्स है उसका सत्यापन चल रहा है और जगह जगहों पर इसको जमा भी कराया जा रहा है।
इसकी कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों पे जो थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से एग्जामिशन भी दिया जा रहा है, पर ज़्यादातर आर्म्स जब्त कराए जा रहे हैं। इसमें जो वैसे लोग जिनसे आशंका है कि विधि वैसे समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, उनको बाउंड डाउन कराया जा रहा है। अभी तक करीब 2039 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। जो वारंट्स हैं जो लगातार कोर्ट से प्राप्त भी हो रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कराया जा रहा है, 573 वारंट्स का एग्जीक्यूशन कराया जा चुका है। जैसा सर ने बताया कि 9 FST हैं और 18 SST 24 घंटों में चल रहे हैं और ये कार्रवाई और सघन कर दी जाएगी। अब कुछ ही दिनों में हम लोगों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी मिलने वाला है, उसकी डिप्लॉयमेंट कर दी जाएगी और विभिन्न बूथों पर और विभिन्न क्षेत्रों में दिलारे छापेमारी भी किया जाएगा, विधियों से संधारण भी किया जाएगा। आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या समूहों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई संभावित है। इसलिए आप लोगों सभी से अपील है कि MCC वायलेशन पे ध्यान दें और अगर आप लोग रिजर्व में कोई आता है तो जो विभिन्न ऐप्स हैं उसके थ्रू हम लोग को जानकारी भी दें, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। वोटरों को लुभाने और डराने वाले लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की? चेकपोस्ट इसलिए लगा रहे हैं कि कोई इस तरह की चीजें जैसे मादक पदार्थ हो या कैश का हो, मूवमेंट पे नजर रखी जा सके और कोई इसका प्रलोभन करे तो उसको जब्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो भी आदर्श आचार संहिता बहुत ही व्यापक रूप से है, इसमें कोई वायलेशन आता है तो हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। किसी को भी अगर थ्रेट हो या इसका डर हो तो उसके लिए बाउंड डाउन कार्रवाई कराई जाती है। जितने भी अवांछित तत्व हों या जिनसे आशंका हो कि वो ऐसी कांडों में लिप्त हो सकते हैं, उनको बाउंड डाउन कराया जा रहा है और अगर वो इस तरह कार्य करते हैं तो कार्रवाई के अतिरिक्त बॉन्ड की राशि भी उनसे वसूली जाएगी। MCC में कितना हैंडीकैप जो मतदाता होते हैं उनको बूथ पर पहुंचाने के लिए क्या कोई विशेष? बिल्कुल, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन किया जाएगा। सर कितने सेंसिटिव बूथ हैं? अभी इसका आकलन चल रहा है, जैसा होगा प्रवत कर दिया जाएगा। कितने फोर्स होंगे सर? अभी जो इनिशियली हम लोगों को 14 कंपनी फोर्स आ रहा है, इसके अतिरिक्त ये जो है वो जो केंद्रीय रिजर्व बल से आ रहा है वो है। इसके अतिरिक्त हमारा जिला बल भी है और 20 की टुकड़ियां भी इसमें लगी है। ठीक, दूरी तक मतदाता जाएंगे 100 मीटर या 100 मीटर। सर एक तो ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है, कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, लगातार अभी जो है स्वीप की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाएगा और पूरे स्वीप प्लान तैयार किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से लगातार यहाँ पे जो है अभियान ये चलाया जाएगा कि लोग जो है आएँ। ये हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे VTR थोड़ा कम रहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि कई सारे जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। 422 जो सेंटर्स है वहाँ पर वोटिंग होगी और ऐसे में 30 जुलाई को मतदान होना है और इसके साथ ही 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो है अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ऐसे में वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और इन दिनों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। हर जगह चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं। ये देखा जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश नहीं करे, ना कैश बांट कर ना कुछ और करके, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक 2 लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा चुकी है। 40 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें 26 लोगों के नॉमिनेशंस जो है वो वैलिड थे और बाकी 14 लोगों के इनवैलिड बताए गए। एक आदमी ने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल की आखिरी तारीख थी, यानी अब मुकाबला 25 कैंडिडेट्स के बीच में है। और अगर हम प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको पता होगा आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता है, बीजेपी से नीरज सिन्हा है और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। तो पूरी तैयारी एक तरफ जहां उम्मीदवार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी तैयार है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।